हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो जैसा कि फ्रेंड्स टाइम बहुत कम बचा है एग्ज़ाम में। तो अभी आज का जो मेरा टारगेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एमीन, आज मैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ जिसके 7 लेक्चर्स हैं। तो अभी वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैंने 3 लेक्चर देख चुका है, ये जो है 4th लेक्चर है मैं जो देख रही हूँ। और लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बनाते चलना है ताकि ऐसे टाइम भी आपका वेस्ट ना हो और नोट्स भी बन जाए और आप लेक्चर भी देख लो उसी टाइम में। तो अभी मेरा आज का जो टारगेट है वो एमीन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद देखती हूँ फिर क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो अभी लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं, तो मैं उनको बता दूँ मेरा जो सिलेबस है बहुत बार बता चुकी हूँ। कल के वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था कि मेरा जो 12th वाला वो सिलेबस है वो कंप्लीट हो ही चुका है। जैसे केमिस्ट्री का एक चैप्टर अब और बच गया बायोमोलिक्यूल वाला, और फिजिक्स के 5-6 चैप्टर हैं, वो भी छोटे छोटे ही चैप्टर है, वो भी कंप्लीट करना है बस। उसके बाद मेरा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 1 मार्च से जो है मैं अपना 11th का सिलेबस स्टार्ट करूँगी। और 11th का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो तो करना ही है, और साथ साथ जो है यूपीसी नेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल साइंस और ग्रामर भी आता है, तो मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना है क्योंकि वो भी 40 नंबर के हैं। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए बायो है, फिजिक्स से केमिस्ट्री है, उतना ही इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और ग्रामर भी है। तो उसके लिए भी हम लोग 1-1 घंटे टाइम निकालेंगे कि कैसे क्या करना है। और जो लोग भी पूछते हैं कि आप कितने हावर से स्टडी करते हैं, तो भाई देख लो, गिन के नहीं स्टडी करना है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। मैं एक टारगेट बना के चलती हूँ कि मुझे आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट करना है विद एमसीक्यू। तो वही मेरा टारगेट होता है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अपना वो चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, फिर उसको रिवाइज करके उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम सिलेबस कर करके चैप्टर तो कंप्लीट करते चले जाते हैं लेकिन रिवाइज़ नहीं करते, तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी साथ साथ ज़रूरी है, क्योंकि हम रिवाइज़ तो कर लेते हैं, उसका सोचते हैं कि चलो एमसीक्यू बाद में कर लेंगे, तो फिर वो हमें भूल जाता है और एमसीक्यू प्रैक्टिस हम कर नहीं पाते हैं। तो एग्ज़ाम हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ही देना है। मतलब क्या है कि हमें एग्ज़ाम में थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएगा, सिर्फ ट्रिक करना होगा। तो हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है करना। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग करिए, साथ साथ अपना सिलेबस भी कंप्लीट करिए। तो मेरा अब जो एमीन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, आप सब देख सकते हैं। साथ साथ मैंने नोट्स भी बना लिया है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप लाइव क्लासेस नहीं देखती हैं या सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास देखती, तो भाई देख लो, अभी मैं जो है ना अपना मेरा पूरा टारगेट है। तो मैंने एक टारगेट बना हुआ था कि हाँ मुझे इस मंथ में ये वो जो है इस क्लास का रिवाइज़ करना है चैप्टर, और नेक्स्ट मंथ में क्या रिवाइज़ करना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है रिवीज़न कर रही हूँ। तो मेरा जो फेब मंथ का जो स्ट्रेटजी था कि मुझे हाँ 12th क्लास का जो है सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज़ करना है अच्छे से, और एमसीक्यू भी करना है। और मार्च में जो है मैं 11th का रिवीज़न स्टार्ट करूँगी, चाहे आप रिवीज़न करो या फिर। तो अभी आप लोग पूछ रहे थे कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करती हैं, तो मैंने एक विजय एजुकेशन का जो सीनियर बीएससी नर्सिंग के लिए प्रैक्टिस सेट का बुक है, मैं वो मंगाई हुई हूँ। तो कभी कभी तो मैं उसमें से भी प्रैक्टिस करती हूँ, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये बुक मंगाना ही है। आप विजय एजुकेशन पे भी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, आप उसे देख सकते हैं। और ये रही नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक, मैं इससे भी नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ लेती हूँ। इसमें भी एमसीक्यू अच्छे दिए हुए हैं। ये टेस्ट प्रेप का है, मैं पिछले साल ही मंगाई थी। तो आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस विजय एजुकेशन से कर सकते हैं, जीएस प्लेनेट से भी कर सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होते हैं, आपको कहाँ से अच्छे से समझ आता है। तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करिए। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, कैसे आपको कितना पढ़ना है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, आपका सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। तो इस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना के पढ़ो कि हाँ इतने दिन में मुझे इतना कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, आपका सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। क्योंकि अगर आप जो है अपना सिलेबस मार्च तक कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद अप्रैल और मई आप अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट
सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आप अच्छे से पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा अपने और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।